क्या आपको पता है कि सिर्फ 2024 में ही इंडिया ने 1.5 लाख हेक्टेयर जंगल खो दिए और पूरे 23 सालों में 2.31 मिलियन हेक्टेयर्स। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है दोस्तों, ये सिग्नल है कि हमारे फॉरेस्ट खतरे में हैं और क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन जैसे प्रॉब्लम्स का असली जवाब जंगलों में ही छुपा है। आज हम बात करेंगे एक नए रिपोर्ट की, FW 2024 रिपोर्ट ऑन इंडियन फॉरेस्ट, जिसे रिलीज़ किया है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ने, जो एक US बेस्ड रिसर्च ग्रुप है, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट WRI का पार्ट। चलिए शुरू से समझते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है और क्या क्या दिक्कत है और हमें क्या करना चाहिए। 2001 से 2024 तक इंडिया ने अपने 2.31 मिलियन हेक्टेयर ट्री कवर गंवा दिए, यानी 7.1% का रिडक्शन, और इस लॉस ने कॉज किया 1.29 गीगा टन्स ऑफ CO2 एमिशन। सिर्फ 2024 की बात करें तो 1.5 लाख हेक्टेयर नेचुरल फॉरेस्ट गया और 68 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर में चला गया। ये कार्बन एमिशन का इम्पैक्ट समझिए। ग्लोबल वार्मिंग, वेदर इनस्टेबिलिटी और मॉनसून पैटर्न डिस्ट्रप्शन सब लिंक्ड है। प्राइमरी फॉरेस्ट यानी मैच्योर अनटच्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इनका लॉस और सीरियस मैटर है। 2023 में 17,700 हेक्टेयर प्राइमरी फॉरेस्ट गए। 2024 में ये और बढ़कर 18,200 हेक्टेयर हो गया। 2000 से 2024 तक टोटल 3,48,000 हेक्टेयर ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट चला गया, जो कि 15% है ओवरऑल ट्री लॉस का। और प्राइमरी फॉरेस्ट वापस ग्रो नहीं करते इजली, ये हमेशा के लिए खो जाते हैं। फायर्स भी एक मेजर रीजन है, लेकिन कम परसेंटेज में। 2001 से 2024 के बीच 36,200 हेक्टेयर ट्रीज की फायर्स की वजह से चले गए। सबसे ज़्यादा 2008 में फायर हुआ, जिसके कारण 2,770 हेक्टेयर्स का लॉस हुआ। फायर्स कुछ बार नेचुरल होते हैं, लेकिन ज़्यादा बार ह्यूमन नेग्लिजेंस या इंटेंशनल बर्निंग इसका रीजन होता है। एक अच्छा फैक्ट भी मिला कि 2000 से 2020 के बीच इंडिया ने 1.78 मिलियन हेक्टेयर ट्री कवर गेन भी किया। ये ग्लोबल नेट गेन का 1.4% कंट्रीब्यूशन करता है। टॉप 3 कंट्रीज इन ट्री कवर गेन रशिया, कनाडा और USA, और उनके बाद इंडिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो गेन हो रहा है वो प्लांटेशन फॉरेस्ट या अर्बन ट्री कवर से हो रहा है, जो बायोडाइवर्सिटी रिच नेचुरल फॉरेस्ट के बराबर नहीं होता। ये पार्ट रिपोर्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट है। कॉज एनालिसिस देखिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन, लोकल लॉगिंग और रोड बिल्डिंग के कारण पेड़ कट रहे हैं, और सेंट्रल इंडिया में माइनिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से फॉरेस्ट लॉस हो रहा है, और वेस्टर्न घाट्स में टूरिज्म, प्लांटेशन और रोड्स ने फॉरेस्ट को डैमेज किया है। ये ह्यूमन ड्रिवन एक्टिविटीज़ फॉरेस्ट को परमानेंटली ख़त्म कर रही हैं। एक शॉकिंग फैक्ट, 2015 से 2020 के बीच इंडिया सेकंड नंबर पर था ग्लोबली इन डिफॉरेस्टेशन। लगभग 6,68,000 हेक्टेयर्स पर ईयर फॉरेस्ट लॉस हुआ। आप समझ पा रहे हो कि ये कितना बड़ा नंबर है। ये हमारे क्लाइमेट गोल्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और ट्राइबल राइट्स सबको डेंजर में डाल रहा है। दोस्तों, जब इतना डेटा सामने है तो सवाल उठता है कि अब क्या। पॉलिसी लेवल पर फॉरेस्ट डाइवर्जन को रिड्यूस करना होगा, लोकल लेवल पर कम्युनिटी लेड रिफॉरेस्टेशन प्रमोट करना होगा, और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मॉनिटरिंग और इलीगल एक्टिविटीज़ पे रियल टाइम एक्शन लेना होगा, और अवेयरनेस मतलब पब्लिक प्रेशर होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग प्रोजेक्ट्स पर। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी इंडिया के फॉरेस्ट की, उनकी खुशबू और उनका संघर्ष हमने देखा। अगर आप भी चाहते हो कि हमारी ज़मीन हरी भरी रहे, मॉनसून टाइम पर आए और हमारा एनवायरनमेंट बैलेंस्ड हो, तो इस मैसेज को आगे बढ़ाइए। और अगर आप ऐसे ही इन डेप्थ और रियल एनवायरमेंटल स्टोरीज़ पसंद करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं आप अपने एरिया में फॉरेस्ट लॉस देखते हैं क्या।